कभी भी आप इंडियन रोड्स पे निकलोगे तो वहाँ पे आप ये ज़रूर नोटिस करोगे कि इंडियन रोड्स पे चलने वाली गाड़ियों में हमेशा 10 में से 5 कार्स जो भी होंगी वो या फिर मारुति सुजुकी या फिर Hyundai कंपनी की हो सकती हैं, क्योंकि यही तो वो कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप इंडिया में सबसे ज़्यादा है और इस कंपनी ने मार्केट पे डोमिनेंस क्रिएट करके रखा है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि स्टार्टिंग से जब से इंडिया में कार ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तब से मारुति सुजुकी एक ऐसी कार ब्रांड थी जो स्टार्टिंग से ही इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल्स किया करती थी हर साल। इंडियन मार्केट में मारुति सुजुकी कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से अपनी कार को डिजाइन करती थी और इतने कॉम्पिटिटिव प्राइस रेंज में इंडियन मार्केट में वो अपनी कार्स को लॉन्च करते थे कि जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में उन्होंने एक वन साइडेड डोमिनेंस क्रिएट करके रखा था। और ये जो सिनेरियो है वन साइडेड डोमिनेंस का, वो आज के टाइम पे भी कुछ खासा बदला नहीं है। बट हाल ही में एक लिस्ट पब्लिश हुई है जिसमें टॉप 10 सेलिंग यूटिलिटी व्हीकल्स का नाम है, जिसमें टॉप पे टाटा की नेक्सॉन का नाम है। तो मारुति और Hyundai के इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस रेंज और इतने ज़्यादा मार्केट में डोमिनेंस होने के बाद भी कैसे टाटा की जो नेक्सॉन है वो इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है और टॉप बेस्ट सेलिंग एसयूवी व्हीकल बन गई है। सारी चीज़ें आपको पूरी केस स्टडी के साथ बताई जाएगी, बट उससे पहले आपको जो रीति रिवाज है हमारे चैनल के वो पूरे करने पड़ेंगे। आप में से 96% लोग तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि इस ईयर के एंड तक हमें 10 के सब्सक्राइबर इस चैनल पे कंप्लीट करने हैं। ये आपके लिए तो फ्री होता है, बट इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और जल्द से जल्द इस चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो यार, इससे बहुत ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले जल्दी जल्दी चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक टाइम था जब इंडियन मार्केट में कोई भी एक कार बायर अपने लिए एक नई कार को परचेज करने जाता था तो अपने दिमाग में बस 4 फैक्टर्स होते थे जिनको वो मेन प्रीफरेंस देता था, जो थे लो प्राइस रेंजेस, बेटर माइलेज, बेटर रिलायबिलिटी और लो सर्विस चार्जेस। और जब बायर इन चारों फैक्टर से सेटिस्फाइड हो जाता था तब वो कहीं जाके सेफ्टी को प्रीफरेंस देता था। और उस टाइम पे मारुति सुजुकी की जो कार थी मार्केट में वो इन चारों फैक्टर्स पे बखूबी खरी उतरती थी। इसका एग्जांपल आप इससे भी लगा सकते हैं कि 2021 में टॉप 10 बेस्ट माइलेज कार्स का एक लिस्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें टॉप 10 में से जो 8 कार्स थी वो सारी की सारी मारुति सुजुकी ब्रांड की थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कार है वो कितनी कॉम्पिटिशन क्रिएट करती थी मार्केट में। और ऑन द अदर साइड टाटा की जो कार्स थी वो इन सारे फैक्टर्स में से कुछ ही फैक्टर्स जो थे उनको फुलफिल कर पाती थी, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में जो बायर्स थे वो टाटा की कार्स को प्रेफर ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि टाटा की जो पास में ब्रांड वैल्यू थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। और इंडियन मार्केट में कोई भी उसको प्रेफर इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि हर कार में टाटा की रिलायबिलिटीज की बहुत ही ज्यादा इश्यूज होती थी, जिसकी वजह से टाटा की जो सफारी थी उसको सफेद हाथी का टैग भी मिल चुका था। तो इसी खराब ब्रांड वैल्यू और रिलायबिलिटीज इशू को सही करने के लिए और अपनी कार लाइनअप को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए एक नई कार को ऐड करने का सोचा। और उस टाइम सब 4 मीटर क्रॉसओवर सेगमेंट जो था वो सबसे तेजी से ग्रो करने वाला सेगमेंट था। तो टाटा ने ऐसा सोचा कि सब 4 मीटर क्रॉसओवर सेगमेंट में एक कार को लॉन्च किया जाए ताकि उनकी लाइनअप जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके। बट उस टाइम सब 4 मीटर क्रॉसओवर सेगमेंट में ऑलरेडी फोर्ड की इको स्पोर्ट और रेनॉल्ट की डस्टर जैसी जो कार्स थी वो ऑलरेडी अपने सेगमेंट में रूल कर रही थी और अपनी कंपनी के 50 से ज्यादा परसेंटेज जो सेल थी वो ये कार लेके आ रही थी ऑलरेडी। टाटा ने 2012 में ही इस कार के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था और 2014 में टाटा ने अपनी नेक्सॉन का एक कॉन्सेप्ट वर्जन ऑटो एक्सपो में अनवील भी कर दिया था। ये जो कार थी वो कंपनी के X1 प्लेटफॉर्म पे बनी थी, जिस प्लेटफॉर्म पे कुछ और भी कार जो है वो टाटा की पहले भी बन चुकी थी। बट वो एक कॉन्सेप्ट वर्जन था, उसमें कुछ डिजाइन फ्लॉज को फिक्स करके अभी उसके डिजाइन को फाइनलाइज करना बाकी था। तो कुछ टाइम में टाटा ने अपने डिजाइन फ्लॉज को फिक्स करके उसको फाइनलाइज कर दिया और फाइनली फिर 2017 में टाटा की तरफ से टाटा की जो नेक्सॉन है वो इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी गई। बट अब लॉन्च होने के बाद भी टाटा नेक्सॉन की जो सेल्स थी वो एवरेज ही थी, क्योंकि इस टाइम तक टाटा की जो ब्रांड थी वो थोड़ी बहुत सुधर गई थी, बट इतनी भी नहीं सुधरी थी कि टाटा को लोग दूसरे ब्रांड के ऊपर प्रेफर करना स्टार्ट कर दें। और टाटा के अलावा भी कुछ और भी सब 4 मीटर सेगमेंट के जो ब्रांड थे वो बहुत ही बढ़िया रूल कर रहे थे मार्केट में, जिसमें सुजुकी की जो ब्रेजा थी वो इंडियन मार्केट की अनडिस्प्यूटेड लीडर बन चुकी थी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, क्योंकि उस समय जो सुजुकी का ब्रांड वैल्यू था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इसका अंदाजा आप उसकी सेल से भी लगा सकते हैं, जहाँ पे 2017 में टोटल 1,40,000 यूनिट सेल किए थे ब्रेजा के, और वहीं टाटा ने बस नेक्सॉन के 14,064 यूनिट ही सेल किए थे 2017 में इसके। बट उसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जहाँ पे टाटा की नेक्सॉन की ही नहीं बल्कि टाटा की पूरी लाइनअप की ही कहानी ही चेंज होने वाली थी। टाटा की मजबूत यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन की वजह से टाटा की बिल्ड क्वालिटी इतनी बढ़िया हो गई थी कि टाटा की ग्लोबल एनकैप में सारी कार्स की रेटिंग बहुत ही बढ़िया आ रही थी। टाटा की नेक्सॉन की जब 2017 में टाटा ने ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट कराया तो उसमें एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 4 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में इसने 3 स्टार स्कोर किए थे। बट टाटा इस सेफ्टी रेटिंग से भी
ज्यादा सेटिस्फाई हुए नहीं थे। टाटा ने अपनी कार्स में कुछ टाइम तक और भी कुछ सेफ्टी फीचर्स को बढ़ा के और कुछ सेफ्टी फीचर्स में चेंज भी करके टाटा ने इस कार को 2018 में फिर से एक बार क्रैश टेस्ट के लिए भेजा था और 2018 में इस कार ने 5 में से 5 स्टार एडल्ट ऑक्यूपेंसी में और 5 में से 3 स्टार चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में स्कोर की थी। बट इतनी ज्यादा सेफ होने के बाद भी इस कार की जो सेल्स थी वो बढ़ने की जगह उल्टी कम होती ही दिखाई दे रही थी। जहां पे इस कार की 2017 में जो सेल्स थी 14,000 यूनिट की थी, 2018 में 52,500 यूनिट की थी और 2019 में इस कार की सेल जो थी वो कम होकर 49,312 यूनिट पे आ गई थी और 2020 में तो इस कार की जो सेल्स है वो और भी कम होकर 48,842 यूनिट तक पहुंच गई थी। और फिर आया ईयर 2021 जब वर्ल्ड में कोविड फैला हुआ था और अपने पीक पे था। हर रोज नए नए केसेस हमें कोविड के देखने के लिए मिलते थे और रोज रोज इन केसेस की वजह से हमें डेथ की न्यूज़ भी देखने के लिए मिलती थी किसी न किसी की। बट इस टाइम पे प्रायोरिटी भी थी, लोगों की चेंज होती दिखाई दे रही थी। इस टाइम पे लोगों की सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो गई थी और यही हुआ था कार मार्केट में भी। कार मार्केट में भी लोगों के फैक्टर जो थे प्रायोरिटी के वो चेंज होते दिखाई दे रहे थे। लोग सेफ्टी को भी प्रीफरेंस दे रहे थे और इसी टाइम पे नेक्सॉन को इंडिया की सेफेस्ट कार के नाम पर टाटा ने मार्केट करना स्टार्ट कर भी दिया था और इस टाइम पे टाटा में 5 में से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग देखने के लिए मिलती थी आपको, जिसकी वजह से जो कार बायर्स थे वो टाटा की पुरानी ब्रांड वैल्यू को भूल के टाटा की नेक्सॉन को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर भी दिए थे। और टाटा की जो नेक्सॉन थी वो इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हो गई थी अपनी सेफ्टी रेटिंग की वजह से और इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो इसके सेल्स फिगर में भी देखने के लिए मिलती है आपको, जहाँ पे इसकी जो सेल्स थी वो 2019 और 2020 में 48,49,000 की थी, वो अचानक से 2021 में बढ़ के 1,08,577 यूनिट तक चली गई थी और 2022 में तो इस कार ने नया रिकॉर्ड बना दिया जब इस कार ने 1,68,278 यूनिट एक सिंगल ईयर 2022 में सेल कर दिए थे। बट टाटा नेक्सॉन के इस सडन बूस्ट के पीछे एक और भी बहुत ही बड़ा रीजन है जो है बहुत ही फ्रीक्वेंटली वायरल होता हुआ टाटा नेक्सॉन का कोई भी एक्सीडेंटल वीडियो। मतलब आपने हाल ही में ये नोटिस जरूर किया होगा कि अगर आप कोई भी एक सोशल मीडिया साइट खोलते होगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या फिर कोई भी एक वीडियो क्रिएटिंग साइट खोलते होगे तो उसमें आपको फ्रीक्वेंटली बहुत ही ज्यादा वायरल होते हुए दिखती होगी नेक्सॉन की एक्सीडेंटल वीडियो। और यही एक बहुत ही बड़ा रीजन था कि टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी थी वो इन वीडियोस में बहुत ही ज्यादा उभर के दिखती थी। इन वीडियोस में टाटा की जो नेक्सॉन है उनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी से दिखाई देती थी कि जो कस्टमर थे वो टाटा की नेक्सॉन को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी देने लगे थे, जिसकी वजह से टाटा नेक्सॉन की जो सेल्स थी वो बहुत ही सडनली बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर गई थी। और इसका एक और रीजन भी है कि इस कार की जो आपने वीडियो देखी होगी, कहीं पे भी अगर वायरल वीडियो देखी होगी इस कार की एक्सीडेंट की, फिर फोटो ही देखी होगी, तो इस कार को जो बहुत ही कम डैमेज होता है और इस कार को अगर कहीं पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो भी जाता है तो इसका बहुत ही कम चांस होता है जो इस कार के केबिन के अंदर पैसेंजर है उसको डैमेज हो। यहाँ पे कार जो है वो ब्रिज से उल्टी पलट भी गई थी बट इस कार के पैसेंजर को कुछ नहीं हुआ था। तो इन्हीं सब कुछ रीजंस की वजह से इस कार की जो सेफ्टी है वो इतनी ज़्यादा ग्लोरीफाइड हो गई थी कि इस कार को सेफेस्ट कार का टैग भी मिल गया था और इसकी वजह से इसकी जो सेल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। बट यही एक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये जो कार है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। इसका और भी कुछ रीज़न है जो है टाटा नेक्सॉन में बहुत ही ज़्यादा वेरिएंट्स का अवेलेबल होना। मतलब इस कार में इतने ज़्यादा वेरिएंट्स अवेलेबल हैं कि इस कार में हर कस्टमर के लिए अलग अलग वेरिएंट का ऑप्शन दिखने के लिए मिलता है आपको। मतलब किसी को परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए पेट्रोल इंजन का ऑप्शन अवेलेबल है और किसी को अपने कार में माइलेज चाहिए तो उसके लिए डीजल इंजन का ऑप्शन भी अवेलेबल है और कोई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कार चाहता है तो उसके लिए इस कार में ईवी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब ये जो कार है वो हर तरीके के कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए केपेबल है। और इतना ही नहीं है बट टाटा नेक्सॉन की इतनी बड़ी सेल्स के पीछे टाटा नेक्सॉन की स्पेशल एडिशन वाली कार का भी बहुत बड़ा हाथ है। टाटा अपनी हर कार के लिए एक नया स्पेशल एडिशन भी लॉन्च करता है जो अपनी नॉर्मल एडिशन से 1 स्टेप अहेड होता है। इन कार्स में फीचर्स और इंटीरियर एक्सटीरियर की लग्जरीज में कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन कर दी जाती हैं जिससे ये नॉर्मल एडिशन से थोड़ी सी अप मार्केट हो जाती है। और इंडिया में तो आप सब लोग जानते ही हैं हर किसी को कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो थोड़ी सी अप मार्केट हो और वो नॉर्मल चीज़ से थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए इस कार की जो पॉपुलैरिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जो स्पेशल एडिशन वाली कार होती हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सेल होती हैं। कई मॉडल्स में तो ये जो कार है उन मॉडल्स की 50% सेल उन्हीं से होती है। मतलब जैसे हैरियर और सफारी जैसी जो मॉडल्स हैं उनकी 50% जो सेल्स होती है वो इन्हीं स्पेशल एडिशन वाली कार में होती है। और नेक्सॉन जैसी जो कार है उनकी भी 30% जो सेल्स होती है वो ही इन्हीं स्पेशल एडिशन वाली कार से ही होती हैं। तो जो स्पेशल एडिशन वाली कार्स होती हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं नेक्सॉन की जो सेल्स है उसमें। तो ये थे कुछ रीजन जिनकी वजह से टाटा नेक्सॉन की जो सेल्स है वो इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा बूस्टअप हो गई और इंडिया की टॉप बेस्ट सेलिंग एसयूवी कार बन गई टाटा की नेक्सॉन। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हमें 10 के सब्सक्राइबर हिट करने हैं इस साल के एंड तक। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और कमेंट किया करो यार, आप लोग कमेंट करते रहिए, अच्छा हो बुरा हो जो भी लगा हो आप लोगों को वो कमेंट किया करो। और यहाँ तक वीडियो देख लियो तो थैंक यू।